मेरी मांग यही है कि इस महामारी के बीच किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित न की जाए और जब तक मांग न मान ली जाएगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा, ये सत्याग्रह चलता रहेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू हिंदुस्तान के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है और एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी इसको कहा जाता है। लेकिन बीएचयू की नई पहचान बन गई है बवालियापन। बात बात पे विरोध प्रदर्शन, मारपीट, पत्थरबाजी और आंदोलन अब बीएचयू की नई पहचान बन चुकी है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी बीएचयू शांत नहीं रहा और अभी भी बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम को लेकर आंदोलन जारी है। बीएड एंट्रेंस के बाद अब बीएचयू प्रशासन बैचलर्स और मास्टर्स के स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब इसे लेकर बीएचयू के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने एंट्रेंस एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर सत्याग्रह शुरू कर दिया है। छात्र अधिष्ठाता भवन के सामने नीरज राय नाम का ये छात्र पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही अनशन पर बैठा हुआ है। नीरज ने बताया कि अभी हाल में ही यूपी बीएड की परीक्षाएं आयोजित हुई थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं और अब बीएचयू हजारों छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जा रहा है। जब तक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम न हो जाए, परीक्षाएं आयोजित न कराई जाए। रेल व बस सेवा बाधित होने की स्थिति पर हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाए जाएं, ताकि परीक्षार्थी बिना किसी डर से शामिल हो सके। जिला स्तर पर डीएम को नोडल अफसर बनाकर परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी जाए। पैंडेमिक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो, जो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एवं आवागमन संबंधित समेत सभी सुरक्षा के पहलुओं की जांच करे और शासन को रिपोर्ट दे। महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित कराने के विरोध में सत्याग्रह का आज मेरा 5वां दिन है और मेरी मांग यही है कि इस महामारी के बीच किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित न की जाए। छात्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग उनके यहाँ लॉकडाउन है। बिहार, असम में बाढ़ की स्थिति है। आज बिहार में लॉकडाउन 6 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। यातायात की असुविधा है, बरकरार है और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में परीक्षा आयोजित कराना लाखों छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ अन्याय है। जब तक मांग न मान ली जाएगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा, ये सत्याग्रह चलता रहेगा। बीएचयू की तरफ से दिए गए आंकड़े की माने तो इस बार 12,500 सीटों पर एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए करीब 5,25,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। इनमें बैचलर्स के स्तर पर 3,75,000 और मास्टर्स के लिए लगभग 1.5 लाख फॉर्म आए हैं। बीएचयू ने यह भी बताया कि देश भर में कुल 202 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। बीएचयू के पीआरओ राजेश सिंह ने बताया कि यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार बीएचयू ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसमें सारे विभागाध्यक्ष, डीन और डायरेक्टर शामिल हैं और उन लोगों ने छात्रों के हित में फैसला लिया है। राजेश सिंह ने यह भी बताया कि कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। जो बैठे हुए हैं यहाँ पर उनका मांग है कि जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट प्रवेश परीक्षा हो रही है उसमें, क्योंकि देश में महामारी कोरोना का फैला हुआ है और बहुत से विद्यार्थी बीमारी के अलावा बाढ़ में भी ग्रस्त पड़े हुए हैं, इसलिए वो अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए उनके परीक्षा की जो तिथि है हमारी एंट्रेंस टेस्ट की, उसको टाल दिया जाए आगे के लिए। ये नहीं करें कि ख़त्म कर दिया जाए, टाल दिया जाए। तो इनकी मांग ये जो है धरने बैठे हैं, इस मांग को हम लोगों ने कुलपति को भी बता दिया है कि धरने बैठे हुए हैं। अब प्रशासन बीएचयू बहुत सारे, क्योंकि ये इंडिविजुअल निर्णय नहीं ले सकता कोई व्यक्ति, तो ये सब लोग सामूहिक रूप से निर्णय करेंगे कि इस दिशा में हम लोग को क्या काम करना। बीएचयू के इस एंट्रेंस एग्जाम पर रोक लगाने के लिए छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है। खबरों के मुताबिक छात्रों ने अपनी याचिका को तैयार कर लिया है, जो वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं। इस कोरोना महामारी को आधार बताते हुए छात्रों ने इस याचिका को तैयार किया है। छात्रों के मुताबिक वर्तमान में परीक्षा के लिए छात्रों को एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करना खतरे को दावत देने की तरह है। साथ ही बीएचयू ने प्रवेश परीक्षा कराने के निर्णय से पहले बिहार और असम में आए बाढ़ पर विचार नहीं किया, जो कि ठीक नहीं है। उसने छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए
इसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया है और परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठाई है। इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच में टकराव की आहट मिलने लगी है। देखने वाली बात यह होगी कि यह टकराव कब और कहां जाकर खत्म होगा। फिलहाल छात्रों के इस अड़ियल रुख ने भी वाराणसी जिला प्रशासन की नींदें उड़ा दी है, क्योंकि इस कोरोना महामारी से लड़ने में बीएचयू के सर सुंदर लाल अस्पताल की भी एक अहम भूमिका है।